भागवत पुराण के अनुसार सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे। दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। एक थे निर्धन ब्राह्मण और दूसरे द्वारका के राजकुमार। फिर भी उनकी मित्रता प्रेम, त्याग और सच्ची भक्ति से भरी हुई थी। समय बीतता गया, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने गांव लौटकर गरीबी में जीवन बिताने लगे। घर में खाने तक का अभाव था। छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी रोकर बोली, आप हमेशा कृष्ण की महिमा गाते हो। वो आपके मित्र हैं, इतने महान राजा हैं। उनसे सहायता मांगने में क्या शर्म। पत्नी के आग्रह पर सुदामा मित्र से मिलने का निर्णय लेते हैं। घर में देने लायक कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मुट्ठी चिवड़ा बचा था। पत्नी ने उसे कपड़े में बांध दिया और प्रेम से कहा, इसी को उपहार के रूप में ले जाइए। सुदामा वही छोटा सा उपहार लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। महल के द्वार पर पहुंचकर सुदामा ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। फटे कपड़े और साधारण रूप देखकर पहरेदार हंसने लगे। उन्होंने कहा, राजा का मित्र तुम, वापस जाओ। लेकिन सुदामा शांत स्वर में बोले, कृपया कृष्ण से कहिए आपका मित्र सुदामा आया है। जैसे ही एक सैनिक ने अंदर जाकर ये संदेश दिया, कृष्ण सुनते ही सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। राजकीय नियम, सुरक्षा और सम्मान सब भूल गए। कृष्ण ने दौड़कर सुदामा को गले लगा लिया। आंखें प्रेम से भर आईं। वे उन्हें अपने कक्ष में ले गए और स्वयं उनके चरण धोए। सभा के लोग स्तब्ध रह गए। आज राजा स्वयं एक गरीब ब्राह्मण की सेवा कर रहे थे। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मित्र, तुम्हारी गृहिणी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा संकोच से पोटली छुपाने लगे, पर कृष्ण ने प्रेम से उसे लिया और अत्यंत प्रसन्नता से चिवड़ा खाने लगे। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, मित्र, तुम कुछ मांगने आए हो, बताओ। सुदामा की आंखें भर आईं, पर वे बोल न पाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम ही पर्याप्त है। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे सब पहले से ही जानते थे, भक्त के हृदय की वेदना शब्दों की जरूरत नहीं रखती। सुदामा भारी मन और प्रेम से भरे हृदय के साथ गांव लौटने लगे। लेकिन गांव पहुंचकर वे दंग रह गए। जहां टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक अद्भुत महल खड़ा था। परिवार रेशमी वस्त्रों में, चारों ओर सुख संपत्ति और समृद्धि। सुदामा की आंखों से अश्रु बह निकले। प्रभु, मैंने तो सिर्फ एक मुट्ठी चिवड़ा दिया था। पर कृष्ण जानते थे, सच्ची भक्ति लाखों खजाने से अधिक मूल्यवान होती है। भगवान को बड़ा दान नहीं चाहिए, शुद्ध प्रेम और सच्ची भावना ही सबसे बड़ा उपहार है। जो भक्त प्रेम से एक छोटा सा अर्पण करता है, भगवान उसे करोड़ों गुना लौटाते हैं।